हेलो एवरीवन। और जैसे आप सभी ने पूछा था भैया, और बाहर के यूएस में, यूरोप में इंटर्नशिप, वहाँ के मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में कुछ डिटेल्स लाइए, वहाँ के कैसे प्रोग्राम्स होते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। सो इन रिगार्डिंग दैट आज हमने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है, जिन्होंने यूरोप के एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एंड कॉम्पिटिटिव मास्टर्स प्रोग्राम है जिसका नाम है इरास्मस मंडस, उसको क्रैक किया है। अभी वो करंटली उसके सेकंड ईयर प्रोग्राम में है। सो ऐसी ही वीडियोस को और देखने के लिए और बहुत सारी जो प्रोग्राम्स हैं, इंटर्नशिप वीडियोस हैं, उसके डिटेल में जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें उनके साथ जो इस साल इरास्मस मंडस या फिर ऐसे किसी प्रोग्राम में अप्लाई करने वाले हैं। सो इनवाइट करते हैं आज के गेस्ट अरिजीत सामल को। सर अरिजीत सामल और मैं वी आर बैचमेट्स। सो हम दोनों ने 2019 में आईसर के इंजीनियरिंग साइंस स्ट्रीम से स्टार्ट किया अपना ग्रेजुएशन वाला कोर्स, एंड 2023 से मैंने, जैसे आपको सभी को पता है, मैं जॉब के लिए चला गया और उन्होंने इरास्मस मंडस प्रोग्राम के अंडर यूरोप में मास्टर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो। सो वेलकम करते हैं। हाय अरिजीत। हाय कुणाल। हाउ आर यू? और कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ। तुम बताओ। अभी आप कहाँ पे हो वैसे? अभी मैं पेरिस में हूँ। सैन ओह। फ्रांस सुपरलेक में, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस एक्ले। ओह ओह, नाइस नाइस। सो अरिजीत स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो सभी से हम ये क्वेश्चन पूछना पहले, जो आपको आइसर आने का, आपके पीछे का मोटिवेशन क्या था? मतलब आपको किसने गाइड किया या फिर आपको आइसर के बारे में कैसे पता चला? सबका जैसे ही प्लान रहता है जेई देने का और आईआईटीज वगैरह में जाने का, तो मेरा भी वही प्लान था कि पहले जेई देके आईआईटीज वगैरह में जाने का। लेकिन जेई हम्म। एडवांस में रैंक इतना अच्छा भी नहीं था, 10,000 के अराउंड था रैंक। तो इतना भी अच्छा नहीं था कि आईआईटीज में कुछ अच्छा ब्रांच हो सके। और सबको पहले से जैसे होता है कि सीएससी वगैरह या फिर कोई अच्छा ब्रांच मिल जाए तो कोई अच्छे कंपनी में नौकरी वगैरह लग जाए अच्छा पैकेज में। तो वही हम्म। सबके माइंड में होता है पहले से। तो वही मेरे माइंड में भी था कि कुछ अच्छा ब्रांड से अगर मैं किया तो कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है बाद में जाके। और मुझे आइजर के बारे में पता चला और मुझे भोपाल के बारे में पता चला, आइजर भोपाल के बारे में, कि वहाँ पे हम्म। इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स है। तो वहाँ पे जब मुझे रिसर्च करके पता चला कि वहाँ पे इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स है और ईसीएस नाम का एक स्ट्रीम है जहाँ पे कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है। तो मैंने कोर्सेस गो थ्रू किए उनके वेबसाइट में से। तो मैंने अप्लाई हम्म। किया और बाद में हो गया। तो मैं आइजर ही आ गया ज्वाइन करने के लिए। और उसके बाद लाइफ गोज ऑन, इट गोज विद द फ्लो। और हम यहाँ पे है अभी। हाँ, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। जैसे आपने जैसे सुना, जैसे अरिजीत ने, उन्होंने पहले ये देखा जो उनको क्या करना है फ्यूचर में, इंजीनियरिंग करना है, कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट से करना है। तो उन्होंने फिर गेस किया, क्योंकि अब देखो, आप जेई का एग्जाम भी देने वाले हो, आप आइजर का भी एग्जाम भी देने वाले हो। सो सबके मार्क्स, सबके रैंक्स के हिसाब से आप कैलकुलेटिव डिसीजन लो, और वैसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए ताकि आपको ये पता चले, हाँ, आइसर के अगर आप ज्वाइन करते हो तो क्या क्या प्रोस्पेक्टस होता है। जैसे बहुत सारे वीडियोस में हमने फाइनेंस के डिपार्टमेंट में, आईटी के डिपार्टमेंट में जो सीनियर्स हैं उनके साथ बात करके, उनका पॉडकास्ट इस चैनल के प्लेलिस्ट में है, तो आप वो भी जाकर देखें। सो अरिजीत, अभी हम जानना चाहते हैं आपसे, जो आप जैसे इरास्मस मंडल से बहुत ही प्रेस्टिजियस मास्टर्स प्रोग्राम में है। सो आपका 4 साल का जो बीएस कोर्स अपने आइसर में किया, वो कैसे आपको हेल्प किया? और जैसे मेरा और अरिजीत का दोनों का सेम टाइम में प्लेसमेंट भी लगा था। सो आपका आपने प्लेसमेंट ना चूज करके या फिर अपने मास्टर्स चूज किया, मतलब व्हाट मोटिवेटेड यू देन? तो लेट्स डिस्कस। पहले स्टार्ट करते हैं कि मतलब कैसे बीएस कोर्स ने मुझे हेल्प किया, मतलब एरास्मस मुंडस में मतलब पाने के हम्म। लिए। तो हम लोगों का कोर्स में ये था कि हम लोग जब नए आए थे 2019 में, तब डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी स्टार्ट हुआ था। तो हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंस के इलेक्टिव्स लिए थे हमारे कोर्सेज में। तो we had a pre-notion about all the machine learning things that are going on. So we had some good courses in machine learning that we went through the course. So हमारे जहाँ पे जब हम लोग सेमेस्टर वगैरह कर रहे थे, तो हमारा इलेक्टिव्स जो चूज करना रहता है, उस इलेक्टिव्स में हम लोगों ने चूज किया था मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, या फिर द रीइंफोर्समेंट लर्निंग के कोर्सेज, जो हमें बहुत हेल्प किया, मुझे बहुत हेल्प किया जब मैंने ज्वाइन किया एरास्मस मुंडस। क्योंकि मैं अभी जिस प्रोग्राम में हूँ वो बिग डेटा और एआई रिगार्डिंग ही प्रोग्राम है वो। तो उसके प्रोसेस में मुझे बहुत हेल्प किया। तो मेरे सीवी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह थे जो मैंने अपने बैचलर्स के कोई कोर्स में किए थे। जैसे मशीन लर्निंग के कोर्स में कुछ प्रोजेक्ट किया था हमने ह्यूमन एक्टिविटी रिकॉग्निशन के रिगार्डिंग, सेंसर से कैसे ह्यूमन
एक्टिविटी रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उसको मैंने डाला था अपने सीवी में। मैंने और भी कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे कोर्सेज में, जैसे डीप लर्निंग में हमने एक प्रोजेक्ट किया था डीफेक्ट डिटेक्शन के बारे में। हम्म। सेल्फ ब्लेंडेड इमेज से डीफेक्ट कैसे डिटेक्ट करते हैं, वो उसके बारे में जो प्रोजेक्ट किया था वो मैंने डाला था अपने सीवी में। तो ये जो कोर्सेस हमने किया किया था जो डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के थे, वो उसने बहुत हेल्प किया मुझे बाद में जब मैंने एरास्मस मुंडस के लिए अप्लाई किया। और यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो सिलेक्शन में आया होगा जब मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ था वहां पे। सीएस के भी जो कोर्सेज थे, जैसे ओएस वगैरह था या फिर सीओ वगैरह था, जो बेसिक कंप्यूटर साइंस के जो कोर्सेज थे, वो भी बहुत हेल्प करते हैं इन द लॉन्ग रन, क्योंकि डीएसए और डीएसए वगैरह हर जगह में चाहिए। वैसे बहुत हद तक नहीं चाहिए अगर आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में हो, लेकिन एक आइडिया होना, प्री नोशन होना चाहिए कि आपको मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की क्या है, एल्गोरिदम क्या है, या हम्म। फिर ये एल्गोरिदम कैसा काम करता है, ये कैसा नहीं काम करता है। तो वो भी बहुत हेल्प करेगा। और प्रोफेसर्स जो थे हमारे वहाँ पे आइजर्स में, वो बहुत इन डेप्थ जाते थे बहुत सारे चीजों में। और खासकर कि डीएससी में जो कोर्सेज थे, जैसे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग कोर्सेज जो थे, वो बहुत ही बढ़िया थे, मतलब बहुत ही इन डेप्थ जाते थे। और मैं जब यहाँ पे आया और मैंने जब कोर्सेज किया यहाँ पे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के, मुझे सेम ही लगा यहाँ पे कोर्सेज, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत सारे थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स पहले से पढ़ चुका था, जो यहाँ पे हम्म। मैं पढ़ रहा था आके। तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुआ। और कमिंग टू द पार्ट ऑफ प्लेसमेंट्स, मेरा भी प्लेसमेंट लगा था जैसे कुणाल ने बताया। और उसके बाद मैं प्लेसमेंट छोड़ के यहाँ पे एरास्मस मुंडस करने आ गया, क्योंकि मेरा प्लान यही था कि कुछ कटिंग एज रिसर्च में काम करना है मुझे बाद में जाके। तो ये है कि मुझे पूरा एकेडमी या रिसर्च में भी काम नहीं करना है, और ऐसे इंडस्ट्रियल रिसर्च में काम करना है, और इंडस्ट्री में ऐसे कुछ मोनोटोनस जॉब नहीं करना है कि वही सेम चीज पे वेबसाइट वगैरह बनाते रहो। या फिर सोचा कि कुछ कटिंग एज करने के लिए मास्टर्स डिग्री तो चाहिए ही होगा, और बाद में पीएचडी करोगे तो ज्यादा ऑप्शंस बनेगा। प्लेसमेंट मिला था, लेकिन यही था कि कुछ यूरोप का एक्सपोजर भी मिल जाएगा, और फ्री में ही हो रहा है सही तो बात। कर ही लेते। फ्री में ही हो रहा है तो कर ही लेते। यही ये माइंडसेट एक था। बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन आपने देखा, जैसे अरिजीत ने एक एक कोर्स के बारे में डिटेल में बताया, जो आपको इंटर्नशिप करना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा कोर्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी इन डेप्थ जानना चाहिए। इससे आपको ना, आप देखिए इरास्मस मंडस जैसे एक बहुत बड़े ग्लोबल लेवल पे भी आपके जो आइसर के कोर्सेस आपको हेल्प कर रहे हैं, जो जिस डेप्थ में यहाँ पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाते हैं यहाँ कोर्सेज। और इसके साथ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, डेटा साइंस के जो एडवांस कोर्सेज होते हैं, कंप्यूटर विजन जैसे, एनएलपी जैसे, डीप लर्निंग जैसे इन्होंने जैसे बताया, और करते करते आपको एक अच्छा से ग्रास्प भी होना चाहिए। आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो आप सीपीआई भी अच्छा रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन जरूर होता है। सो अभी जानना चाहेंगे जो अरिजीत, इरास्मस मंडस के बारे में आपको कैसे पता चला, और इसका थोड़ा प्रोसेस के बारे में बताइए, एप्लीकेशन कैसा होता है, और इसके बारे में थोड़ा एक ब्रॉड में बताइए, कैसा ट्यूशन फीस होता है, कहाँ कहाँ अलग अलग, जैसे यहाँ पे मतलब जैसे मुझे पता चला था इसमें मल्टीपल कंट्रीज में आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ सकते हो, जो कि बहुत कूल लगता है सुनने में। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, नाउ लेट्स डाइव इनटू एरास्मस मundus स्कॉलरशिप। सो मुझे ऐसे पता चला था कि मुझे पता था कि एरास्मस नाम का स्कॉलरशिप है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि एरास्मस और मैरी क्यूरी नाम का दो स्कॉलरशिप होता है यूरोप में। और ऐसे जाते हैं लोग, अप्लाई करते हैं और जाते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कहाँ से जाते हैं और क्या करते हैं। तो मैं एक दिन ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था वेबसाइट्स वगैरह, तो मुझे दिखा कि एरास्मस कैटलॉग नाम का एक वेबसाइट है। तो आपको भी अगर अप्लाई करना है किसी मास्टर्स प्रोग्राम में, और आपको सर्च करना है अपने फील्ड्स में कौन से एरास्मस अवेलेबल है, तो आप एरास्मस कैटलॉग नाम के वेबसाइट पे जा सकते हो, और वहां पे कीवर्ड सर्च कर सकते हो। आप अपने कीवर्ड्स डालो कि आपको किसी में करना है द मास्टर्स। मान लो कि आपको आर्ट्स में करना है, या फिर आपको द सस्टेनेबिलिटी में करना है, या फिर एनवायरमेंटल साइंस में करना है, आप वो कीवर्ड डाल सकते हो। जैसे मुझे करना था डेटा साइंस में, तो मैंने डाला डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये सब डाला मैंने कीवर्ड्स में। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स दिखे, और मैंने चूज किया जो मेरे लिए सुइटेबल था, जो कौन सा प्रोग्राम मेरे लिए सुइटेबल था मैंने चूज किया। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो अपने, आपको कौन सा प्रोग्राम सूट करता है। और एरास्मस मुंडस में ये होता है कि वो डिपेंड करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। सो एरास्मस मुंडस में एप्लीकेशन फी 0 होता है, आपको कुछ एप्लीकेशन फी नहीं देना होता है, और सारे प्रोग्राम्स का वेबसाइट अलग होता है। तो आपको एरास्मस कैटलॉग में एक ओवरव्यू मिल जाएगा सारे प्रोग्राम्स का, लेकिन वहां पे पूरा व्यू नहीं होगा। वहां पे लिखा होगा, यूरोपियन यूनियन का वेबसाइट है वो, तो उसमें ग्रांट्स वगैरह लिखा रहता है कि इस प्रोग्राम को इतना ग्रांट मिला है, इतने साल तक मिला है, ऐसा लिखा रहता है। लेकिन आपको वहां पे मतलब एक
प्रोग्राम के स्पेसिफिक वेबसाइट मिल जाएगा जो आप हम्म। विजिट कर सकते हो, और उस प्रोग्राम के स्पेसिफिक वेबसाइट में आप विजिट करोगे तो आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। जैसे मेरा प्रोग्राम है बीडीएम है, जिसका नाम है बिग डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स। तो उस प्रोग्राम के वेबसाइट में अगर जाओगे आप, तो उसमें आपको दिख सकता है कि इस प्रोग्राम का स्टार्टिंग डेट कब है, इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या है, ऐसा दिख जाएगा। तो आप उसी हिसाब से आपका मतलब कैटर कर सकते हो। जैसे आप आपका सीवी उसी हिसाब से बना सकते हो, या फिर किसी किसी प्रोग्राम्स में जैसे यूरोपास एक फॉर्मेट रहता है सीवी का, वो पूछते हैं कि यूरोपास फॉर्मेट में देना होता है सीवी। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, और उस प्रोग्राम में जाके फिर देखना पड़ेगा कि आप कैसे कर सकते हो, मतलब कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर में भी किसी किसी में ये रहता है कि इंग्लिश टेस्ट मैंडेटरी रहता है, किसी किसी में इंग्लिश टेस्ट मैंडेटरी नहीं रहता है, किसी किसी में आपका ट्रांसक्रिप्ट किसी एक फॉर्म में देना पड़ता है। वो होता है, बहुत सारे चीज होता है जो लिस्ट होता है उस वेबसाइट में। तो आपको हम्म। उस वेबसाइट में जाना है पहले, उस सबको देखना है। और किसी किसी वेबसाइट में ऐसा भी होता है कि वेटेज रहता है कि इस चीज का वेटेज ज्यादा है, जैसे एसओपी का ज्यादा वेटेज रहता है, या फिर मोटिवेशन लेटर का ज्यादा वेटेज रहता है, या फिर एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट का ज्यादा वेटेज रहता है, ऐसा होता है। तो आप वैसे जाके देख सकते हो कि आप देख सकते हो। तो आप बहुत सारे प्रोग्राम्स एक्सप्लोर कर सकते हो आपके रिगार्डिंग, और जो आपको सबसे अच्छा लगा उसी में अप्लाई कर सकते हो। और एक बार में आप 3 प्रोग्राम में ही अप्लाई कर सकते हो एरास्मस में। तो यही रहता है द एप्लीकेशन प्रोसीजर। और सारे एरास्मस प्रोसीजर का अलग भी रहता है, जैसे प्रोग्राम टू प्रोग्राम वैरी करता है। और ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स में मोबिलिटी रहता है। जैसे कुणाल ने बताया कि बहुत सारे कंट्रीज में आप पढ़ सकते हो जाके। जैसे मेरा प्रोग्राम है, तो मेरा मोबिलिटी मैं कर रहा हूँ अभी 2 साल में 3 यूनिवर्सिटीज है मेरा। तो मैं स्टार्ट किया था ब्रसल्स में सेमेस्टर 1 में, बेल्जियम में और मैं उसके बाद बार्सिलोना आ गया यूपीसी सेमेस्टर 2 में, और मैं सेमेस्टर 3 और 4 यहीं पे अपना मास्टर थीसिस भी यहीं पे कर रहा हूँ, पेरिस एक्ले में। सॉन्थरल सुपरलेक कॉलेज का नाम है, और पेरिस एक्ले कैंपस है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस एक्ले में अभी कर रहा हूँ। तो वो डिपेंड करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम, वो वैरी करता है। तो आप देख सकते हो कि कौन सा प्रोग्राम है आपका, और आपको किस में इंटरेस्ट है। आप वहीं से चूज करके आप अपना प्रोग्राम देख सकते हो। आप कोऑर्डिनेटर्स वगैरह का भी प्रोफाइल देख सकते हो वहां पे जाके। अगर आपको किसी एक प्रोफेसर के साथ काम कर रहे हैं, वो भी देख सकते हो आप। ऐसे ही चूज करते हैं वैसे। ओके ओके। यस, बहुत डिटेल में था सारा पॉइंट्स, जैसे आपको कैसे अपना रेज्यूमे बनाना है, कैसे आपका एसओपी बनाना है, आपको कौन से कोर्स में जाना है, कीवर्ड जैसे अरिजीत ने बताया, आप कैटलॉग में जाइए, सर्च करिए, उसका रिक्वायरमेंट्स देखिए, उसके बाद आप प्रोग्राम्स देखिए कहाँ कहाँ कैसा है, मोबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम देखिए, उसके बाद आप जैसे इंस्ट्रक्टर के बारे में जान सकते हैं, ये सब देखिए। उसके बाद स्टार्ट कीजिए आप बेसिक बेसिक सारे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। हाँ, जैसे इरास्मस मुंडस प्रोग्राम का जैसे मैं बता दूं, फॉर्म बहुत जल्दी क्लोज होने वाला है, जनवरी एंड से लेके फेब के बीच में आपका खत्म हो जाएगा। सो आप जल्द से जल्द जाके पूरा डिटेल भरिए और जरूर अप्लाई कीजिए इस प्रोग्राम में। सो इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन, जो अभी जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जेई मेंस दे रहे हैं, जनवरी में उनका अटेम्प्ट है, और आईसेट्स आएंगे, कुछ आईआईटीज जाएंगे, एनआईटीज जाएंगे, फिर और अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहे हैं। सो उनको आप क्या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, ताकि बहुत जैसे वो डरे रहते हैं अभी जैसे एग्जाम है, तो कामली वो एग्जाम दें। और उनके लिए जो अभी 3rd ईयर 4th ईयर में है, जो वैसे मास्टर्स यूरोप यूएस में ऐसा इरास्मस मुंडस में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो क्या क्या अपने पॉइंट्स अपने दिमाग में रखे, ताकि एप्लीकेशन प्रोसेस उनका स्मूथ हो और उनका सिलेक्शन हो जाए। हाँ, तो अभी जो जेई वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें भी वैसे ही लगा था जब हम लोग जेई वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। हम भी बहुत स्ट्रेस थे कि कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा, कहीं कहीं हो पाएगा भी कि नहीं। बहुत स्ट्रेस थे। लेकिन कुछ नहीं होता है, कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है एट द एंड। और ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे हो गया और मेरा कुछ नहीं बचा है, जो कि आपको ये कॉलेज नहीं मिला है तो आपके लाइफ में कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचना कभी भी। क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहते हैं। और आप आईआईटीज वगैरह में भी जाओगे तो बहुत सारे लोग बाद में जाके मास्टर्स ही करते हैं, वही यूनिवर्सिटी से जहाँ पे आइजर वगैरह के लोग जाके मास्टर करते हैं। तो देयर इज नो डिफरेंस। मुझे लगता है कि आपको एंजॉय करना चाहिए आपका आपका टाइम, और डाइव डीप करना चाहिए आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में, आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हो। और जिसको अभी मास्टर्स वगैरह में जाना है, या फिर जो प्लान ही कर चुका है कि मास्टर्स वगैरह में जाना चाहता है, तो वो उसको अभी फोकस करना चाहिए कि मैं अपना सीवी कैसे स्ट्रॉन्ग करूं, ताकि मेरा शॉर्टलिस्ट हो सके। आप इंटर्नशिप कीजिए, आप किसी में काम करिए, आप फ्री टाइम में अपना प्रोजेक्ट कर सकते हो, अपने आप से प्रोजेक्ट कर सकते हो, कुछ नया चीज सीखो। जैसे अभी तो एलएलएम्स वगैरह
वगैरह भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। अगर आप डेटा साइंस में हो तो आप सीख सकते हो कि कैसे LangChain वगैरह सीखो, LangGraph वगैरह सीखो, एजेंटिक LLM सीखो, जो नए नए फील्ड आ रहे हैं उस पे काम करो, ताकि आपका CV स्टैंड आउट करे। तो वही है, हम्म। आपको प्रोजेक्ट्स करना है, इंटर्नशिप्स करना है, CV अच्छा बनाना है, एसओ, और अगर आपको मास्टर्स वगैरह का जाना है तो एसओ भी अच्छा बनाना है, LORs अच्छे अच्छे लेने हैं अपने प्रोफेसर से। अगर इंटर्नशिप वगैरह किया है किसी से तो वहां से LOR ले सकते हो, क्योंकि उनका LOR का वैल्यू भी ज्यादा रहता है, क्योंकि आपने वहां पे इंटर्नशिप किया है, तो उस प्रोफेसर को पता है कि आप कैसे काम करते हो, तो वो आपके लिए अच्छा LOR लिख सकता है। तो अगर आप किसी प्रोफेसर से ऐसे ही LOR ले लोगे तो वो क्या ही लिखेगा, ऐसा जनरली लिख देगा कि ये हम्म। बंदा अच्छा है। लेकिन आप अगर काम किए होगे उसके साथ, तो वो लिख सकता है कि इस बंदे ने ये काम किया है, तो ये इसका स्ट्रांग पॉइंट है, ऐसा लिख सकता है वो। तो वही आपको करना है, वही स्ट्रांग करना है, आपका एसओपी स्ट्रांग करना है, एसओपी, LOR, और CV तो आपका है ही पहले से, वही स्ट्रांग करना है। और लाइफ को एंजॉय भी करना है, ऐसे नहीं कि खाली खाली पढ़ते ही रहो। मैं बोल रहा हूँ एंजॉय भी करो, पढ़ो भी, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेने का, ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहने का। एंजॉय करो लाइफ को, पढ़ो, हम्म। चिल करो। लाइफ में सब अच्छा होगा। और वही वही मैं बोलूंगा। यस, जैसे अरिजीत ने बहुत अच्छे से पॉइंट्स बताए, जो स्ट्रेस मत होना, आप गो विद द फ्लो। आपने मेहनत किया है, आपको पता है आप जो कर रहे हो उसको आप समझ आ रहा है, सही होने वाली चीज है। डोंट बी स्ट्रेस्ड आउट, भले आप जेई के दे रहे हो, आईआईटीज जा रहे हो, एनआईटीज जा रहे हो, आईसर्स आ रहे हो, या फिर आप किसी मास्टर्स के लिए जा रहे हो, प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, स्ट्रेस्ड आउट मत होना। और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम भी आपके लिए ऐसे अलग अलग लोगों से, जैसे बात करके, कहाँ है अरिजीत, फ्रांस में, उनसे अब बात करके हम आपके लिए डिटेल में इरास्मस मंडस का रिगार्डिंग हम वीडियो लाए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही और भी बहुत सारे इंटर्नशिप्स एंड मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए वीडियोस आने वाले हैं। सो थैंक यू अरिजीत। थैंक यू कुणाल, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग।